नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लैन में। दोस्तों, कक्षा 8वीं के लिए गणित का एक मॉडल पेपर है, वो यहाँ पे हम हल करके देखने वाले हैं, ताकि बोर्ड परीक्षाओं में जो आपका पेपर आएगा तो आपको सभी प्रश्न है वो समझ में आ जाए कि कौन से प्रश्न आएंगे और किस हिसाब से हमें उनको करना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले साथियों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इन सभी पेपर की जो PDF फाइल है वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है। और ऐप है दोस्तों, कुछ कारण की वजह से है वो डिले हो रहा है, लेकिन जल्द ही है वो आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट भी होते हैं कि सर आपका ऐप है वो कब आएगा, कब हम वहाँ से PDF फाइलें टेस्ट वगैरह दे पाएंगे। तो चिंता ना करें, मुझे खुद को भी टेंशन है कि डिले क्यों हो रहा है, लेकिन जल्द ही इसकी समस्या सोल्व हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के गणित के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि संख्या -7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या है। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ पे प्रतिलोम जो शब्द दिया गया है उसका मतलब होता है कि उल्टा। क्या होता है? उल्टा। अब यहाँ पे 7 -7/19 लिखा गया है तो उसका उल्टा क्या हो जाता है? 19/-7। लेकिन यहाँ पे साथ में लगा है योज्य, तो योज्य का मतलब होता है यहाँ पे अगर माइनस का है तो वो प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ पे जो ये मैंने क्या बनाया है माइनस का, इसको मुझे हटा देना है। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? 19/7। ठीक है, तो मतलब जो चिन्ह था आपका माइनस का वो हट जाएगा, तो 19/7 यहाँ पे लिखा गया है। अगर यहाँ पे योज्य नहीं लिखा रहता, ओनली ऐसा लिखा रहता कि प्रतिलोम बताइए, तो फिर यहाँ पे माइनस का आता। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है, इसको आपको हल करना है। और इस प्रकार का समीकरण आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो मैंने बहुत अलग से भी आपको समीकरण हल करके बताए थे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए, अगर आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया आपको 7x-9 बराबर आपको 16 दिया गया है। तो मैंने बताया था कि x की जो संख्याएं होती है, x की या y की, z की, जो भी, उनको हम एक साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे जो 7x को इसको मैंने एक साइड में रखा, बराबर में 16 ऐसे कैसे था। यहाँ पे जो ये माइनस का है तो ये उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे 7x तो ऐसे कैसे रहेगा, और इधर 16 और 9 कितने हो गए मेरे? 16 और 10 कितने होते हैं? 26। लेकिन एक कम कर दूंगा तो मेरे कितने बच गए? 25। अब यहाँ पे कितना हो गया? एक्स का मान क्या आ जाएगा? 25/7। ठीक है, तो 25/7 कहाँ पे है? तो 25/7 ये रहा, तो ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे परिमेय संख्या किसके लिए समवर्त गुणधर्म का पालन नहीं करता है। तो इसको मैं फिलहाल छोड़ दूंगा, स्किप करूंगा। मेरे हिसाब से इसमें जो योग है और जो गुणा है ये तो होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डाउट है। अगर आपको पता है तो आप इसका कमेंट कर देना। आगे देखिए, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती है। दोस्तों, ये समांतर चतुर्भुज मैंने बना लिया। समांतर चतुर्भुज है वो कुछ कुछ इस प्रकार का बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं हैं इस प्रकार का, ठीक है। ये सम्मुख भुजाएं हैं, ये आपकी ए है, ठीक है, और ये आपकी बी है मान लीजिए, और ये आपकी सी है और ये आपकी डी है। तो ए और बी जो सम्मुख भुजाएं आमने सामने की, वो हमेशा बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इनके बीच जो अनुपात होता है वो कौन सा होता है, तो ये बराबर होती है। नेक्स्ट देखिए, चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन सभी कोण बराबर नहीं हो, वह कौन सा चतुर्भुज कहलाता है। तो अभी अभी हमने देखा था कि इस प्रकार का जो चतुर्भुज होता है, तो उसमें देखिए जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अब यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर होने की संभावनाएं है, ठीक है। यानी कि ये भी आपकी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, लेकिन जो कोण है वो आपके अलग अलग मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात पूछी गई है कि कोण बराबर नहीं हो तो उसकी आपको बताना होगा कि वो वर्ग होगा। वर्ग में तो सभी बराबर होती है और कोण भी बराबर होते हैं। आयत की बात करूँ मैं, तो आयत आप देखते हैं कि इस प्रकार से मैंने आयत बना लिया। तो आम यह क्या कह रहा है कि चारों भुजाएं समान हो। अब आयत में चारों भुजाएं समान नहीं होती है भाई, नहीं होती ना। आमने सामने ही की ही बराबर होती है, ये सामने की बराबर नहीं होती है। और सभी कोण बराबर नहीं है, मतलब भुजाएं तो बराबर हो लेकिन कोण बराबर नहीं है। अब इसमें सभी कोण भुजाएं बराबर है ही नहीं, तो ये तो हम रखेंगे ही नहीं। तो ये दोनों कट गए आपके, ठीक है, क्योंकि कोण बराबर नहीं है। लेकिन वर्ग में तो कोण भी बराबर होते हैं। अब हम इनके ऊपर चलते हैं, कौन से? सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे मेरा समांतर चतुर्भुज सही आंसर होगा। एक सिक्का उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता। देखिए, आपके एक तो होता है चित्त और एक होता है पुट, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए, एक क्या कह रहा है कि सिक्का उछालने की। अब सिक्के में दो पहलू होते हैं पहली बात तो, और एक ही संभावना बनेगी। एक बार या तो एक बार उछाला मैंने, या तो हेड आया या मेरा टेल आया। तो एक ही संभावना बनेगी ना एक बार उछालने पे, दो में से। तो यहाँ पे 1/2 है वो मेरा सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे पासे की बात करते तो फिर मेरा ये होता।
निम्नलिखित में से किसी वर्ग संख्या की इकाई का अंक 6 आता है। तो वर्ग पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। वर्ग करूँगा तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा भाई, 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 का मैंने अगर वर्ग किया तो क्या आया मेरा, 4 आएगा। 4 का किया तो 4 चौक 16 आ गया। 3 का किया तो 9 आ गया और 5 का किया तो 25 आ गया। अब 6 आ रहा है तो 6 किस में आ रहा है भाई, 4 वाले में आ रहा है, तो 4 वाला मेरा सही आंसर हो गया। 3 अंकों की सबसे बड़ी घन संख्या बतानी है। देखिए यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये हो जाएगी, लेकिन हमें पूछ रहा है कि घन संख्या बतानी है भाई, 3 अंकों की सबसे बड़ी घन पूछ रहा है, ठीक है। तो 3 अंकों की घन पूछ रहा है तो हमें ऐसी संख्या देखनी है कि जिसको 3 बार गुणा करने पे वो संख्या आई हुई हो, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका आंसर आपको करना होगा, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा मैं स्किप करूँगा क्योंकि इसमें मुझे डाउट लग रहा है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है, तो इसलिए इसको मैं स्किप कर दूंगा एक बार, ठीक है। बाकी आपको आता है तो कमेंट कर देना भाई। इस बार देखिए यहाँ पे अगला है, एक दुकानदार रुपये 2400 की वस्तु खरीदता है और रुपये 2460 में बेच देता है। दुकानदार को कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो देखिए यहाँ पे उसने क्या किया है कि 2400 में तो खरीदा था कोई वस्तु, और उसको बेचा किस समय, 2460 में, मतलब 60 अधिक में उसने बेचा है। तो सीधा सीधा उसको लाभ हुआ है तो कितना रखा, 60 का। अगर ये पूछता कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ है तो फिर हमारा आंसर कुछ और होगा, हमें इसको परसेंटेज में बदलना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए संख्या 71 वर्ग की वर्ग संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे वर्ग याद करना है, या तो आपको क्या करना है, 71 को 71 से गुणा कर देना है सीधा सीधा। एक को एक के गुणा किया, 7 को 7 से गुणा, 7 एकम 7 और 7 7 गुणा 4, ये लो। तो यहाँ पे 1 आ गया, 7 7 14 का 4 आ गया, हासिल की 1 आ गई, ये 0 आ गया और ये आ गया 5। तो 5041 कहाँ पे लिखा गया, ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। तो ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला दिया गया आपको संख्या 3 की पावर -2 का मान क्या होगा। तो इस प्रकार की अगर संख्याएँ आती है तो इसमें हम गुणधर्म का पालन करते हैं एक, ठीक है, संख्याओं के गुणधर्म के लिए। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि 3 की पावर -2, तो इसका मतलब होता है कि ये संख्याएं हैं क्या, ये बन जाएगी 1/3 की पावर 2, इस प्रकार से बन जाएगी ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/3 का पावर की 2 का मतलब क्या हो गया, 3 × 3। तो ये क्या हो गया, 1/9 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो 1/9 कहाँ पे लिखा गया है भाई, ये रहा ऑप्शन नंबर डी में मेरा सही आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे किसी निर्देश तल में किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं भाई क्या, कोटि बोलते हैं। एक पासे में कितने फलक होते हैं, तो एक पासे में 6 फलक होते हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको गुणनखंड दिया गया है, इसका आपको मान बताना है। तो देखिए गुणनखंड जो आपको ये दिया गया है, ये आपका किसी भी फॉर्म से खुला है, मतलब x माइनस वाई की होल स्क्वायर है, ठीक है। ये आंसर मैं बता दूँ आपको, ये वाला होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसको कैसे इसका आंसर आ रहा है, x - y मैंने लगाया होल स्क्वायर। अब इसको मैं खोलूँगा तो क्या बनेगा, x², ठीक है, -2xy और प्लस का y²। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है x² -2xy और प्लस का y², तो ये इसका विस्तार रूप है ये वाला, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। प्लस वाला क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रखा है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, नहीं तो प्लस वाला आता, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे एक अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त करने के लिए कुल मापों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अद्वितीय चतुर्भुज, चतुर्भुज के नाम से ही 4 आ जाएगा। अब देखिए दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है भाई, तो हमेशा क्या होता है, परमेय संख्या ही हो रहेगा, वो क्या रहेगा, परिमेय संख्या ही रहेगा। आगे देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, समांतर चतुर्भुज आपको पूछा जा रहा है। समांतर चतुर्भुज हमने बनाया, इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रतिच्छेद करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे है 729 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए 729 का वर्गमूल हमें निकालना है, तो आप निकालेंगे, देखिए 9 को गुणा करूँगा मैं, पहले मैंने 7 को किया, 7 गुणा 7 गुणा 7, फिर मैंने किया 9 गुणा 9 गुणा 9, तो कोई भी आप देखेंगे 7 7 तो 49, ठीक है। अब मैं 49 को 7 से गुणा करूँगा तो 9 7 63 में से 3 आ रहा है, जबकि 9 आ रहा है, तो ये तो मेरा होगा नहीं। अब 9 नाम 81, 81 को फिर मैं 9 से गुणा करूँगा तो 9 एकम 9 और 9 8 72, तो ये 729 बन गया, कौन सा वाला, 9 वाला। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, 9 आ गया भाई। आयत एक चतुर्भुज है, तो दोस्तों आयत एक क्या है, समचतुर्भुज है। इसके बाद देखिए यहाँ पे किसी संख्या का 4 गुना होना उस संख्या में वृद्धि परसेंट वृद्धि के बराबर होता है। तो देखिए किसी संख्या का 4 गुना होना, मान लीजिए कि कोई संख्या 1 है, उसको मैंने 4 गुना कर दिया,
तो उस संख्या में क्या हुआ, उस संख्या में कितना परसेंट वर्दी के बराबर है, तो ये हमें बताना था। तो इसको हम इस प्रकार से नहीं समझेंगे, हम ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए कि कोई 100 है और उसका बन गया आपका 400, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि 100 का जो 400 बना है, ठीक है, वो कितना परसेंट हो गया, ये आपको पूछा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 4 को मैंने यहाँ पे काटा तो 25, यानी कि 25% की वृद्धि उसमें देखने को मिली है भाई, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे दो पूर्ण संख्याओं का अंतर है वो 66 है। यदि उनमें 2:5 का अनुपात है तो वे संख्याएं आपको ज्ञात करना है। अब देखिए, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर, ठीक है, तो यहाँ पे अंतर है x माइनस वाई। इसका अंतर क्या दिया गया है आपको, 66 दिया गया है। यदि उनमें 2:5 का अनुपात है, मतलब उनकी जो संख्या है वो 2/5 के अनुपात में है, यानी 2x और 5y बराबर है वो 66 लिखा गया है, ठीक है। इस प्रकार से लिखा गया है। अब आप इसको हल कर लेंगे आराम से, ठीक है। बटे में 1 लगाना है, वज्र गुणा करना है, और वज्र गुणा करने के बाद आपको इसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। निम्न आकृतियों में आपको कोण की माप बताना है, तो आपका इस प्रकार का प्रश्न आपको जरूर मिलेगा देखने को। यहाँ पे देखिए, जो कोण है, ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कोण पूछ रहा है यहाँ पे x का मान। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ, ये जो कोण बन रहा है आपका टोटल ये वाला, ठीक है, ये इसको बोलते हैं अपन सरल कोण। तो यहाँ पे देखिए, सरल कोण पे ये जो मैं बात करूँ यहाँ पे, ये कोण है वो आपको अगर पता लग जाए, ठीक है, तो आप इसका पता लगा लेंगे और इसके ऊपर जो बना कोण है उसका भी आप पता लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये कोण जो आपका 60 डिग्री का बना हुआ है इस तरफ, तो ये जो कोण है वो कितने डिग्री का बन गया, 160 180 में से अगर 60 गया तो ये कितना बन गया भाई, 120 का बच गया, ठीक है। तो ये 120 का बच गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि नियम के अनुसार ये इधर वाला भी क्या आपका बन जाएगा, 120 का बन जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये भी एक सरल रेखा मैं मान सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर मैं एक सरल रेखा मानूँ ये इस प्रकार से, ठीक है, इस पे कोई कोण बन रहा है, ये मेरा x है, तो ये जितना का होगा वो इतने का होगा, और बाकी का ये मेरा बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन, मतलब एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी इन नियमों के आधार पे, तब आप इसको निकाल पाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको डायरेक्ट थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश भी करूँगा तो, क्योंकि इसके गुणधर्म होते हैं कोई इस प्रकार से, अगर कोई बन रहा है तो ये कोण आपका बराबर होता है, ठीक है। तो ये कुछ गुणधर्म होते हैं, वो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको आप खुद से कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बड़ी डिफिकल्टी है ही नहीं है। या फिर मैं दूसरा बात करूँ कि ये एक प्रकार का आपका क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया, 1 2 3 4 भुजाएं हैं, ठीक है। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है भाई, 360 होता है। अब यहाँ पे एक कितना दे दिया गया है, 60, एक दे दिया गया है 70, तो ये कितने का हो गया भाई, 130 का तो बन गया मेरा 130 का बन गया। तो बाकी के दो कोण ऐसे हैं जो कि मेरे के कितने के होंगे, 130 में अगर इसमें से माइनस करता हूँ तो जीरो, 6 में से 3 गए 3, और ये 230 के कोण मेरे बाकी रह गए। यानी कि दो कोण ऐसे हैं जो मेरे 230 के बनेंगे। तो यहाँ पे अभी अभी हमने देखा कि ये कोण था मेरा, वो 120 का बन गया, तो 230 में से 120 चला गया मेरा, तो ये कितना बच गया भाई, 110 डिग्री का। तो कुल मिला के ये 110 डिग्री का कोण आपका आ गया, ठीक है। बाकी के प्रश्न ना दोस्तों वो रिमेनिंग में छोड़ूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्नों को हमने देखने की कोशिश करी है, बाकी और भी प्रश्न मैं आपको लेके आऊँगा अलग से, तो उनको भी हम ज़रूर सोल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।